ऐसा ही सेम मामला हरियाणा प्रदेश में है और कोच के साथ छेड़छाड़ हुई है। आज कल कोच ने कोर्ट में एक बात कही थी कि मैं लाइव डिटेक्टिव टेस्ट नहीं कराऊंगा और यही मामला दिल्ली में है। तो मैं तो एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग एक बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा अब यूं बनाना चाहिए कि बेटी बचाओ भाजपा वालों से। इन लोग राहुल गांधी जी की 2 साल की सदस्यता भंग कर दी और हरियाणा के सीएम ने एक बात बोली थी कि इस जज का इलाज करना पड़ेगा, इसके दिमाग में कोई खोट है। उसकी आज तक सदस्यता भंग क्यों नहीं हुई? जब ओबीसी की जंग कर रहे हैं, माय डियर, एक बात मेरी हनुमान जी, ना आप लोगों को गाँव में घुसने नहीं दिया जाता। आप यहाँ चौधर करने आगे मेरी हमारे साथ में हरियाणा से हनुमान वर्मा जी हैं, जो कम्हार जाति से है, जो ओबीसी से आप बिलोंग करती है और काफी चर्चित चेहरा है हरियाणा के अंदर। तो हनुमान वर्मा जी, आप ये बताएं, आप आज दिल्ली जंतर मंतर पे आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जंतर मंतर पे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर है, जो आपने मंच से बोला है कि ये जाट समुदाय की बेटियां नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हनुमान वर्मा जी, अभी आपने कुछ दिन पहले मैम 24 का चबूतरे में धरना दिया था, तो उस धरने को देखते हुए और 2016 को देखते हुए, तो आप आज जंतर मंतर पर बेटियों को जो न्याय के लिए आए हैं, तो ये दोनों तीनों चीजों को आप किस नजरिए से देखते हो? आराम से शालीनता से बताएं, क्योंकि यह सवाल इनसे भी समाज पूछ रहा है और आपसे भी पूछ रहा है कि आप आज इस मोड़ पे आके खड़े हुए हो, तो जब आपकी बेटियों के साथ में रेप, हत्या जैसे जुर्म होते हैं, ये कितना लोग साथ देते हैं? ऐसा है, आज अगर मैं साक्षी मलिक की बात करूं, विनेश फोगाट की बात करूं, तो ये बेटियां सबकी साझी होती है, इसमें कोई वो नहीं। अगर एक जाति की कोई बात करता हो, तो यहाँ अगर गुंडों की कोई बात करे तो गुंडों की कोई जाति नहीं होती, और खिलाड़ियों की कोई बात करे तो खिलाड़ियों की कोई जाति नहीं होती। इसमें जातिवाद का कोई मामला नहीं। आज देश की बेटी का अपमान हुआ है और हम उस जो अपमान हुआ है उसके विरुद्ध आए हैं, इसलिए हमने इनको समर्थन दिया। मैं प्रजापति समाज से आता हूँ। अगर हमारे समाज के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम तरीके और सलीके से उस चीज को बाबा साहब द्वारा निर्मित संविधान की मद्देनजर रखते हुए हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। ये लोग जिन संख्या में आते हैं वो कोई विषय नहीं है कि कितने लोग हमारे साथ आते हैं, लेकिन हम देश की बेटियों के साथ हैं और हमेशा रहेंगे। हनुमान जी, देखिए, आप आज आए हैं, हम लगातार यहाँ पे धरने को कवर कर रहे हैं, धरने पे देख रहे हैं। जी जी। इस धरने में हमारे को कोई बगैर सोचे समझे, बगैर सारी चीजों को जानकारी का हो तो हम बता देते हैं। हरियाणा का ये मामला है, हरियाणा वर्सेस जो है यूपी का और जाट नॉन जाट का बना हुआ है। हरियाणा में महिलाओं का ताकतवर जो जाति है, जो राजनीतिक में है, जो शैक्षणिक रूप में है, नौकरियों में है, आज उनकी बहन बेटियां कहाँ पे हैं? यहाँ तो 50 महिला भी नहीं है। अब आप तो उनका समर्थन देने आगे हो, जो लगातार आपके ऊपर जुल्म, अत्याचार, आपके हक अधिकारों पर थोड़ा चलता रहा है। तो आज आप कोई संदेश तो उनको भी दो ना, जो कॉलेजों में उनकी बेटियां पढ़ रही है, यूनिवर्सिटियों के अंदर घर पे है, चूल्हा चौका करे, यहाँ पड़ाव डाले। एक्चुअल में हमने इनसे बात भी करी इस विषय में, इनकी लेडीज भी भारी संख्या में, आप कल परसों देखना सिस्टम से लोग आएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिए हैं, जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, वो आप 2024 में देख लेना किस तरीके से टिकटों का वितरण होगा और किस तरीके से एससी और बीसी को सब कुछ मिलने जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि ऐसा ही सेम मामला हरियाणा प्रदेश में है और कोच के साथ छेड़छाड़ हुई है। आज कल कोच ने कोर्ट में एक बात कही थी कि मैं लाइव डिटेक्टिव टेस्ट नहीं कराऊंगा और यही मामला दिल्ली में है। तो मैं तो एक बात जरूर आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग एक बात कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो नारा अब यूं बनाना चाहिए कि बेटी बचाओ भाजपा वालों से। इन लोगों ने ऐसा करा है। देखिए हनुमान जी, ये बात तो फिर आप पे भी हो जाएगी। आप थोड़े दिन पहले बीजेपी में थे जी, जब आप नए कांग्रेस में आए हो तो ये चीजें तो कहीं ना कहीं फिर आप, मैं एक बात आपको एक बात कहना चाहता हूँ।
हम मुद्दे आधारित बात करते हैं। मैं बीजेपी में था जब मुख्यमंत्री से क्रीमी लेयर के बारे में बात हुई, मैंने कहा कि केंद्र में क्रीमी लेयर 8 लाख है और हरियाणा में आपने 6 लाख कर रखा है। आप इस क्रीमी लेयर को केंद्र की तर्ज पे करें। आप 3rd और 4th क्लास की सैलरी जो केंद्र में इंक्लूड नहीं है, कृषि इनकम इंक्लूड नहीं है, आप इसको केंद्र की तरफ पे कर दें। मुख्यमंत्री ने मेरे साथ उस वक्त मिनिस्टर बैठे हुए थे मनीष ग्रोवर जी, उनके सामने एक बात कही कि मैं ठीक हूँ, मोदी गलत है, जिसके कारण वो जो सीट पे बैठा था। मैंने मुद्दे आधारित बात करी। जब हमारी बात को मुख्यमंत्री ने नहीं माना तो जब जिस सरकार में जिस पार्टी में बात ना सुनी जा तो फिर एक ही तरीका होता है, उस पार्टी को ठोकर मार देनी चाहिए। आप ऐसा लग रहा आप भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा कुछ आज आप भावनाओं में बह के यहाँ आए हो। ऐसा मैं आप कुछ तो नहीं पूरा भूल चुके हैं। आप ओबीसी के लोगों को घरों से मारा था, आप भूल रहे हो भावनाओं को। मेरी एक बात सुने, जो झूठा ओबीसी बना बैठा है, जिसने ओबीसी बन के इस देश के ओबीसी के लोगों से वोट लिए, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, वो कौन सा ओबीसी है? आज अगर मैं देखो मुद्दे से हटके बात कर रहा हूँ, राहुल गांधी जी की 2 साल की सदस्यता भंग कर दी और हरियाणा के सीएम ने एक बात बोली थी कि इस जज का इलाज करना पड़ेगा, इसके दिमाग में कोई खोट है। उसकी आज तक सदस्यता भंग क्यों नहीं हुई? ये कौन सा कारण था? इसमें कोई शक नहीं, ना तो नीरव मोदी ओबीसी है, ना वो जैन है, और जितने ये मोदी हैं कोई ओबीसी नहीं है। जब ओबीसी की जनगणना, माय डियर एक बात मेरी पूरी हनुमान जी, ना हनुमान जी, ना आप लोगों को गांव में घुसने नहीं दिया जाता। आप यहाँ चौधर करने आगे। मेरी एक बात सुनेंगे आप पूरी। जिस मोदी ने जब जातीय जनगणना की बात की, आपको गांव में घुसने नहीं देते हैं। मैं यही तो कह रहा हूं, पूरी सुने ना। नाम आपका क्या किया? आप पूरी सुने। जब इन लोगों ने हमें घुसने नहीं दिया, चाहे रोहतक की तरह हो और चाहे यमुनानगर की तरह हो और चाहे हरियाणा प्रदेश का कोई भी पॉइंट हो, चाहे वो रिसालिया खेड़ा की बात हो, हमने वहां पर रैलियां करी है, ठोक के करी है। आज भी ये लोग यूं कहते, जो लोग यूं कहते कि मैम की धरा पे यहाँ वामन वैश्राम जी को आण कौन देवा। मैंने उस दिन भी एक बात कही थी, जो लोग मना करते हैं हम उन लोगों को गाँव में नहीं घुसने देंगे। लेकिन माय डियर, मैं मेरी बात को पुनः एक बात कह रहा हूँ, जब जनगणना की बात आई थी तो ये मोदी था जिसने बैकवर्ड की बात करी। फिर कलेक्टर आपने महम के अंदर जो आपके बैनर पोस्टर लगे थे, आपने वहाँ स्लोगन गलत लगा रखा था। आप कह रहे हो जो ओबीसी की जाति का जनगणना करो। भाई ओबीसी की क्यों करो? इस देश के अंदर सभी की जाति का जनगणना। हाँ, आप सही पॉइंट कह रहे हैं। जिस दिन पूरे देश की जनगणना की बात हो रही थी उसमें एससी का कॉलम है लेकिन ओबीसी का कॉलम नहीं है। हमने इसलिए कहा था कि ओबीसी का इसमें कॉलम डालें। जातीय गणना होनी चाहिए। जाति एक अदद सच्चाई है, बिना जाति के रिश्ते नहीं होते, बिना जाति के कोई भी चीज नहीं होती। जाति एक अदद सच्चाई है, इसकी जनगणना होनी चाहिए। देखिए हमारे साथ हनुमान जी था, ओबीसी से है, हिसार से है, प्रजापति है, राजनीतिक पार्टियों से बिलोंग करते हैं, सामाजिक भी है और ठोक के अपनी बात कहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज मैं ये बताना चाहता हूँ, आज देखिए ये एससी कम्युनिटी से है, ओबीसी से है, महिला भी आई है, ताकि उन महिला वर्मा जी से भी हम बात करेंगे कि महिलाओं के साथ जब हरियाणा में जुल्म होता है तब आप कहाँ गायब हो जाते हो? महिलाओं के साथ हरियाणा में कहीं पे भी जुल्म होता है तो हम उस टाइम हमें पता चलता है, हम वहाँ पे उस जगह पहुँचते हैं। किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ कोई भी जुल्म हो रहा है, कोई भी दुर्व्यवहार हो रहा है, हमें पता चलता ही हम वहाँ पे पहुँचते हैं। हरियाणा के बघाना गांव में 4 बेटियों के साथ गैंगरेप हुआ, करने वाले भी यही लोग थे और यहाँ पर 7 साल तक वो लोग बैठे रहे। आप लोग तो उस टाइम तो नहीं आए। हमें जब भी जैसे भी जहाँ भी पता चलता है ना कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, देखो जब हमें पता चलेगा तो हम पहुँचेंगे, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हो। जब हमें नहीं पता चलेगा तो हम नहीं पहुँचेंगे। लेकिन मैं एक महिला होने के साथ साथ एक अपनी सामाजिक संस्था भी चलाती हूँ और मैं एक वकील भी हूँ, और इस नाते मैं ये कह रही हूँ कि आज जब हमें पता चलता है कि हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, पूरे हरियाणा में, पूरे प्रदेश में
और देश में कहीं भी तो हम वहाँ पे पहुँचते हैं। तो आज आप किस माध्यम से आपको पता चला कि आप यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं बेटियों को मान सम्मान उनका वापसी लौटाने के लिए? ये तो देखो सारा देश जानता है कि हमारे देश की जो बेटियां हैं हमारे देश का गौरव है, जो हमारे देश के लिए मेडल लेके आती हैं, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरे देश ने देखा है। तो टीवी पे भी हमने देखा है, तो उसी माध्यम से हमें पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ क्या हो रहा है, कुछ हमें किसी के बताने के माध्यम से पता चलता है। तो हम इन्हीं बेटियों के समर्थन के लिए आज यहाँ पर यहाँ पे 4 दिन पहले आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, एक बड़े बड़े बैनर लगे हुए थे, इसमें 40 मुकदमे हैं ब्रिजभूषण के ऊपर थे, अब वो 2 दिन से गायब दिख रहे हैं। मैं वही आपको कहना चाह रही हूँ कि ब्रिजभूषण के ऊपर पोस्को एक्ट लगा है और पोस्को एक्ट में गिरफ्तारी उसी टाइम होती है, इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो बाद में होती रहती है। लेकिन पोस्को एक्ट लगने के बाद भी ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, या हमारे में से कोई आम इंसान होता ना, कोई गरीब होता तो उसको उसी टाइम अरेस्ट किया जाता। हरियाणा की तमाम जो लड़कियां कॉलेजों में पढ़ रही है या घरों में है या स्कूलों में है, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सब लड़कियों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आए कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो इस चीज से ना रुके कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम बाहर किसी को ना बताएं, शर्म महसूस ना करें। वो जब किसी को बताएंगे तभी उन्हें न्याय मिलेगा। सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आए और अपने साथ जो गलत हो रहा है उससे बचे। तो इसका मतलब सामाजिक न्याय की लड़ाई के अंदर आप इनके साथ खड़े हैं? बिल्कुल, सामाजिक लड़ाई के अंदर अपनी बहन बेटियों के साथ, अपनी महिलाओं के साथ, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन डाबड़ा जैसे कांड हुए, मिर्जपुर जैसे कांड हुए, बघाड़ा जैसे कांड हुए, तो आप लोग कहते पता नहीं चला, पता चला, कैसे खेल रहे हो आप लोग? हम सब जगह पहुँचे हैं जी, सब जगह जहाँ पे भी हमें पता चलता है हम सब जगह पहुँचे हैं। और यहाँ पे भी मैं 4 दिन पहले आई थी, हमें आने नहीं दिया गया यहाँ पे भी। जैसे पता चला कि रात को जो घटना हुई है तभी हम चले वहाँ से सिरसा से, तो हमें यहाँ तक पहुँचने नहीं दिया गया, रास्ते में 3 जगह रोका गया। देखिए तमाम ये ओबीसी के और शेड्यूल कास्ट के लोग थे, और एक कहा जा रहा है कि ये जाटों का धरना है। हम यही दिखाना चाह रहे थे कि ये जाटों का धरना नहीं है, ये तमाम तरीके के जो लोग हैं वो लोग इस धरने को सपोर्ट और समर्थन करने के लिए आए हैं। तो यही हम बताना चाह रहे थे कि भाई ये एक विशेष जाति का ना बने, और इसके माध्यम से हम वो भी बताना चाहते हैं कि जो दुख है, जो पीड़ाएं हैं, जो पहले लोगों ने जो झेली है, वो इन लोगों को भी समझना चाहिए कि भाईचारा बना करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने के लिए तमाम घर की बहू बेटियों को आना पड़ेगा, अन्यथा ये लड़ाई हम कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर कहीं ऐसा ना हो कि जिसको और लंबा लेके जाए और थक न जाए।